उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का बढ़ता सिलसिला एक गंभीर चिंता का विषय। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वाणी तालुका से राजकुमार जायसवाल अपने परिवार के साथ चार धाम यात्रा पर निकलने वाले थे। उनका 6 साल का बेटा इस यात्रा पर जाने से मना कर रहा था, जिस पर उसके दादा दादी ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और राजकुमार अपनी पत्नी श्रद्धा और 2 साल की बेटी काशी के साथ यात्रा पर निकल गए। दुर्भाग्यवश यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। 15 जून 2025 रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर क्रैश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आयन एविएशन कंपनी का वेल 407 हेलीकॉप्टर VTB KA-15 जून 2025 की सुबह केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरता है। कैप्टन राजवीर सिंह सहित कुल 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें विक्रांत रावत, विनोद देवी, दृष्टि सिंह, राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और काशी शामिल थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और खराब मौसम के कारण वो अनियंत्रित हो गया। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल के बीच ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिससे उसमें सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर होने के कारण बचाव अभियान में देरी हुई। हालांकि NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग, अर्धसैनिक बल, वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। तब तक हेलीकॉप्टर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था और शवों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। DNA सैंपल के आधार पर ही पहचान की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। मृतकों में पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान 39 वर्ष, शास्त्री नगर, जयपुर, BKTC के प्रतिनिधि विक्रांत रावत, उखीमठ, रुद्रप्रयाग, विनोद देवी 65 वर्ष, बिजनौर UP, दृष्टि सिंह 19 वर्ष, बिजनौर UP, राजकुमार जायसवाल 41 वर्ष, श्रद्धा जायसवाल 35 वर्ष और उनकी बेटी काशी 2 वर्ष, यवतमाल, महाराष्ट्र शामिल हैं। कैप्टन राजवीर सिंह चौहान भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दे चुके थे और 2 महीने पहले ही उनके जुड़वा बच्चे हुए थे, जिससे उनके परिवार में खुशियों का माहौल था। ये घटना उनके परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। राजकुमार जायसवाल का परिवार अपने बेटे को यात्रा पर न ले जाने के फैसले से भी गहरे सदमे में है। हालिया हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं एक खतरनाक प्रवृत्ति। उत्तराखंड में हाल के दिनों में कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, जो चिंता का विषय है। 7 जून 2025 रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर एक हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग हुई, जिसमें पायलट की सूझबूझ से 5 यात्रियों की जान बच गई। हालांकि हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां एक दुकान से टकरा गईं, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ और हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा एक गाड़ी से टकराने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया। 8 मई 2025 उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह खरसाली से हर्षिल के लिए उड़ान भरा था, लेकिन गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 57 वर्षीय विजय लक्ष्मी, मुंबई, 60 वर्षीय पायलट रॉबिन सिंह, गुजरात, 80 वर्षीय राधा बरेली, 48 वर्षीय M वेदावती, आंध्र प्रदेश, 61 वर्षीय कला सोनी, मुंबई और रुचि अग्रवाल, मुंबई सहित 6 लोगों की मौत हो गई। केवल मखतूर भास्कर 51 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए। 17 मई 2025 रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के M26 हेलीपैड के पास एक हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। पायलट रविंद्र सिंह ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को उतारा, जिससे उसमें सवार डॉक्टर बलवंत और नर्सिंग स्टाफ सुरक्षित बच गए, लेकिन हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में बंट गया। सरकार की भूमिका और जन जागरूकता। इन लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना में 270 लोगों की मौत के बाद 15 जून की यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना लोगों में हवाई यात्रा को लेकर भय पैदा कर रही है। सरकार को इन दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, ताकि इनके कारणों का पता चल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। टूरिस्ट स्थलों पर जाने वाले लोगों और हवाई यात्रा करने वालों को भी जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से सुनाई गई है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की